ये कहानी है एक इंटरनेशनल कंपनी की जहां 80 मुलाजिमीन अचानक एक खौफनाक खेल में फंस जाते हैं। फोन लाइनें बंद, दरवाजे सील और हर कमरे में कैमरे। सबको मालूम है कि अगले 8 घंटों में या तो वो खुद मारेंगे या फिर मारे जाएंगे। दोस्ती, एतमाद और इंसानियत का इम्तिहान। हर फैसला जिंदगी और मौत का फर्क बताता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि खौफ में इंसान किस हद तक जा सकता है, कौन बचेगा, कौन वापस नहीं आएगा। बेल्को एक्सपेरिमेंट, जहां जिंदगी की जंग शुरू होती है और कोई महफूज नहीं। कोलंबिया के शहर बोगोता की मसरूफ मार्केट में हर तरफ ट्रैफिक जाम है और लोग अपनी रोजी रोटी के लिए चीजें बेच रहे होते हैं। बिल्को इंडस्ट्रीज की हुदूद के बाहर मुसल्ला गार्ड्स सख्ती से वर्कर्स के आईडी कार्ड और गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। कंपनी का सीईओ बेरी उस वक्त हैरान रह जाता है जब गार्ड्स उससे भी आईडी कार्ड दिखाने का कहते हैं। एक वर्कर जो लोकल जुबान बोल रहा होता है उसे गार्ड्स फौरन घर भेज देते हैं। सेक्ट चेकिंग के बाद तमाम वर्कर्स बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं और काम की तैयारी शुरू कर देते हैं। इन सब को मालूम नहीं कि बिल्डिंग के हर कमरे, हत्ता के टॉयलेट तक में कैमरे लगे हुए हैं और हर चीज मुसलसल मॉनिटर हो रही है। डैनी, जो बिल्को में नई होती है, उसे कंपनी की सहूलियात के बारे में बताया जा रहा होता है। उसके सर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा ट्रैकर लगाया गया होता है और उसे बताया जाता है कि ये उसकी हिफाजत के लिए है ताकि उसे किडनैप होने से बचाया जा सके, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा किडनैप हो रहे हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि बिल्को एक इंटरनेशनल कंपनी है जो अमेरिका से लोग भर्ती करके साउथ अमेरिका में काम करवाती है। दूसरी तरफ ऑफिस का अजीब सा शख्स वेंडल मुसलसल एक खूबसूरत लड़की लिएंड्रा को घूरता रहता है, बल्कि वो उस वक्त भी नहीं रुकता जब लिएंड्रा उसे देख लेती है। कुछ देर बाद एक स्मार्ट सा लड़का माइक उसके पास आता है और दोनों एक दूसरे के करीब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अचानक लिएंड्रा रुक जाती है और कहती है कि वो अभी तलाक लेकर निकली है और वो कुछ भी जल्दी में नहीं करना चाहती। बाद में माइक अपने साथी ट्री के कमरे में जाता है और पूछता है कि आज इतने कम लोग क्यों आए हैं। ट्री भी असल बात नहीं जानता, मगर वो अंदाजा लगाता है कि शायद लोकल वर्कर्स को गार्ड्स ने गेट से ही वापस घर भेज दिया है, इसलिए तो इतने कम लोग ऑफिस आए हैं। माइक उलझा हुआ अपने रूम में वापस आता है और मशकूक अंदाज से अपनी बिल्डिंग के साथ मौजूद हैंगर को देखता रहता है। वो सिक्योरिटी वाले एवन को कॉल करता है ताकि पता तो चल सके कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन एवन के पास भी कोई जवाब नहीं होता। फिर अचानक इंटरकॉम से एक पुरस्कार आवाज आती है जो बिल्डिंग में मौजूद सब लोगों को हुक्म देती है कि फौरन अपना काम रोक दे। इंटरकॉम की आवाज कहती है कि इस वक्त बिल्डिंग में 80 लोग मौजूद हैं और अगर दिया गया काम दिए गए वक्त में मुकम्मल ना हुआ तो अगले 8 घंटों के अंदर अंदर इनमें से ज्यादातर लोग मारे जाएंगे और काम ये है कि अगले 30 मिनट के अंदर अंदर अपने ही 2 वर्कर खत्म करने हैं। और हाँ, अगर ऐसा ना किया गया या किसी ने कोई होशियारी या चालाकी की तो अंजाम इससे भी बदतर होगा। ये सुनते ही सब लोग खौफ के मारे घबरा जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। इनकी परेशानी उस वक्त और बढ़ जाती है जब इन्हें ये पता चलता है कि फोन लाइनें बंद हो चुकी हैं और मोबाइल नेटवर्क भी पूरी तरह से जाम है। कोई रास्ता न देखकर माइक सबको कहता है कि पुरसुकून तरीके से फ्लोर खाली करने की कोशिश करो, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करते हैं अचानक बाहर से मजबूत मेटल प्लेट्स हर दरवाजा और हर खिड़की को फौरन सील कर देती हैं। अब ऑफिस के अंदर मौजूद हर शख्स को यकीन हो जाता है कि ये खतरा एक हकीकत है और अपनी मौत को सामने देखते हुए सब वर्कर्स घबराहट में चीखने चलाने लगते हैं। इस दौरान माइक पुरसुकून अंदाज में मेंटेनेंस वर्कर्स बैड और लॉनी को कहता है कि वेल्डिंग से मेटल को पिघलाकर काटकर दरवाजा खोलने की कोशिश करो, लेकिन कोशिश के बावजूद दरवाजों पर कोई असर नहीं होता। तो फिर कुछ वर्कर्स छत पर भागते हैं ये देखने कि शायद वो बाहर किसी को मदद के लिए पुकार सके। नीचे हॉल में बैरी अपनी टीम को समझाने की कोशिश करता है कि शायद कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन माइक को लगता है कि सूरत हाल वाकई बहुत ही खतरनाक है। इसे शक होता है कि बंद फोन, मुसल्ला गार्ड्स और पुराने हैंगर के पास होने वाली गार्ड्स की हरकत ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। छत पर एक लड़की गार्ड कैबिन के अंदर एक मुसल्ला गार्ड को देखती है। वो फौरन अपने साथियों को बुलाती है और सबको मदद के लिए चीखने का कहती है। गार्ड उनकी आवाज सुनता है, छत
छत की तरफ देखता भी है मगर ऐसे ही नजरअंदाज कर देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ग्रुप का नशई वर्कर मार्टी कहता है कि ये सब कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इसलिए सबको पीसफुल रहना चाहिए। लेकिन जब वो ये सब कुछ बता रहा होता है तो पास खड़ी एक लेडी वर्कर का सर अचानक जोर से फट जाता है। फिर लॉबी में मौजूद 3 और वर्कर्स भी एक एक करके इसी तरह ही मारे जाते हैं। ये सब देखकर बाकी वर्कर्स खौफजदा हो जाते हैं और समझते हैं कि शायद कोई उनके सरों पर गोलियां चला रहा है, इसलिए वो सब छुपने के लिए इधर उधर भाग पड़ते हैं। धमाकों के रुकने के बाद बेरी उठता है और लाश को चेक करने जाता है। फिर उसे ये यकीन हो जाता है कि जख्म गोली का नहीं है। माइक भी उसके पास आता है और उसे भी पता चल जाता है कि ये वही ट्रैकर है जो हर इंटरनेशनल वर्कर के सर के पिछले हिस्से में लगाया गया था। जब उन्हें ये एहसास होता है कि वो शदीद मुश्किल में है तो माइक तेजी से टॉयलेट के अंदर लॉक होकर चाकू से ट्रैकर निकालने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त इंटरकॉम की आवाज आती है और धमकी देती है कि अगर वो फौरन ना रुका तो 10 सेकंड में ही उसका सर उड़ा दिया जाएगा। ये सुनकर माइक मजबूरन ट्रैकर निकालने से हट जाता है। इसी दौरान जब दीवारों पर लटके हुए सामान को चेक किया जाता है यानी कि तोड़ा जाता है तो वर्कर्स को पता चलता है कि बिल्डिंग के अंदर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। और जब लूबी में बेड और लॉनी एयर कंडीशनर ठीक करने जाते हैं, बेड एसी के फैंस देख रहा होता है कि अचानक इंटरकॉम की आवाज फिर से आती है। आवाज कहती है कि ये खेल रियल है और किसी ने भी कैमरों को तबाह किया या फिर अपने सरों से ट्रैकर निकालने की कोशिश की तो सब के सब जान से जाओगे। आवाज मजीद हुक्म देती है कि अगले 2 घंटों में उनमें से 30 लोगों को खत्म किया जाए वरना 60 और वर्कर्स के सर फट जाएंगे। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और दिल धड़कने लगते हैं। जैसे ही आवाज बंद होती है तो फिर शुरू होता है मौत का नंगा नाच। हर कोई अपनी जान बचाने और इंटरकॉम के दिए हुए टास्क को पूरा करने में लग जाता है। वेंडल और उसके कुछ साथी कैफेटेरिया से चाकू, छुरियां, फॉर्क यानी कि जो कुछ हाथ में आया वो उठा लेते हैं, जबकि बाकी लोग खामोश जगहों पर अपनी जान बचाने के लिए छुपने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ बेसमेंट में बड लॉनी को तसल्ली देने की कोशिश करता है, मगर हैरानी की बात यह होती है जब लॉनी अचानक उसके सर पर वार करके उसे फौरन मार देता है। फिर लॉनी उस जगह को भी देख लेता है जहां डैनी छुपी हुई थी और उसे मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन डैनी लड़ती है और पिलर के सामने धकेलकर आखिरकार लॉनी को मार देती है। हॉल में ऊपर बेरी, विंडल और टेरी कत्ल के ऑप्शन पर गौर कर रहे होते हैं कि वो 30 लोगों को मारकर गिनती पूरी करेंगे, जबकि हॉल के बाकी लोग उस आइडिया की मुखालिफत करते हैं। तो लियांड्रा छत से बैनर्स लटकाने का दूसरा आइडिया देती है कि शायद छत से बैनर देखकर कोई मदद आ जाए। बैनर्स लगाने के लिए लियांड्रा और माइक रंग, रस्सी और डिक टेप जैसी चीजें इकट्ठी करते हैं और लिफ्ट की तरफ जाते हैं। ऊपर जाते हुए माइक, लियांड्रा और एवन बेरी और उसके ग्रुप को देखते हैं जो आर्मोरी यानी कि वेपन लॉकर के लॉक को तोड़ रहे होते हैं। तो इंटरकॉम की सजा के डर से माइक कहता है कि वो रुक जाएं, मगर वो लोग लॉक को तोड़ने की कोशिश जारी रखते हैं। गुस्से में आकर एवन और माइक गन निकाल लेते हैं और फिर इन पर तो गोली नहीं चलाते लेकिन गैस टैंक पर गोली चलाकर ऊपर छत की तरफ भाग जाते हैं। अगले सीन में मार्टी जो नशे में रहता है ऑफिस में रखी हर पानी की बोतल खाली कर देता है। उसे लगता है कि शायद सब लोग पानी की वजह से पागल हो रहे हैं। दूसरी तरफ छत पर माइक और उसके साथी एक बैनर लटकाने की कोशिश करते हैं जिस पर लिखा होता है हमें कैद कर लिया गया है, मगर नीचे खड़े मुसल्ला गार्ड्स उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से माइक और बाकी लोग पीछे हट जाते हैं। सीढ़ियों पर उतरते हुए माइक लियांड्रा से कहता है कि उसे लगता है ये सारी सूरत हाल एक इंसानी तजुर्बा है, कोई उनसे जबरदस्ती कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता है। इसी वक्त बेरी वहां आ जाता है और माइक के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। विंडल एवन पर चाकू तानता है और वेपन लॉकर की चाबियां मांगता है, लेकिन एवन इनकार कर देता है और चाबियां नीचे फेंक देता है। गुस्से में आकर विंडल उसे चाकू मारकर कत्ल कर देता है। बेरी नीचे वाले फ्लोर से चाबियां उठाता है और वेपन लॉकर खोलता है और अपने ग्रुप को गन्स बांटता है और बन जाता है एक ऐसा ताकतवर ग्रुप जो गन पॉइंट पर सबको अपनी बात मनवाएगी। तो ये मुसल्ला ग्रुप बाकी तमाम वर्कर्स को जबरदस्ती ताकत के जोर पर लॉबी में वापस लेकर आता है। फिर कुछ देर के बाद बेरी सबको ग्रुपों में बांट देता है ताकि ये फैसला किया जा सके कि किसको मारा जाए और किसको छोड़ा जाए। वो ज्यादातर बूढ़े और बीमार लोगों को चुनता है, लेकिन फिर भी मारने के लिए लोग कम पड़ जाते हैं और बाकी वक्त वो सिर्फ 20 मिनट रह गया था। कोई हल न देखकर बेरी खुद निशाने चुनता है और उनके सरों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। माइक भी इन्हीं निशानों में शामिल होता है। जब टेरी उसे मारने ही वाला होता है तो अचानक डाइनी मैन स्विच बंद कर देती है और सब लोग, जिनमें माइक भी शामिल है, भागकर छुप जाते हैं। इंटरकॉम से आवाज आती है कि अभी तक सिर्फ 29 लोग मरे हैं और सिर्फ 2
2 मिनट बाकी हैं। अगर अगले 120 सेकंड में एक और को न मारा गया तो 30 मजीद लोग मार दिए जाएंगे। इसी दौरान लियोंड्रा के पीछे टेरी लग जाता है, लेकिन वो जल्दी से एक मेज के नीचे छुप जाती है। वो अपने जूते बाहर फेंककर उसे धोखा देती है और पीछे से हमला करके उसे जख्मी कर देती है। टेरी जमीन पर गिर जाता है और माफी मांगता है, मगर लियोंड्रा उसे छोड़ देती है और जल्द ही इंटरकॉम का दिया हुआ वक्त भी खत्म हो जाता है। और क्योंकि अब एक लाश कम रह गई थी, इसलिए इंटरकॉम वाली आवाज 31 और लोगों के सर उड़ा देती है, जिनमें टेरी भी शामिल होता है। फिर वो आवाजें ऐलान करती है कि अब लास्ट टास्क एक नए रूल के साथ शुरू होने वाला है और ये टास्क पिछले तमाम टास्क में से सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। अगले टास्क में ये होगा कि जिसके सबसे ज्यादा कत्ल होंगे इसे जिंदा रहने की इजाजत होगी, यानी कि वो गेम विनर होगा। अब आते हैं लास्ट टास्क के असल काम की तरफ। अगले 1 घंटे में जिसने सबसे ज्यादा लोगों को खत्म किया वो जिंदा रहेगा। इस वक्त तक बैरी ने सबसे ज्यादा लोगों को मारा है, टोटल मिला के 11 लोग, और विंडल के पास 7 हैं, क्योंकि इन लोगों के पास गन्स हैं और बाकियों ने 1-1 और किसी ने 1 भी नहीं। तो ये ऐलान होते ही शुरू होता है लास्ट स्टेज का फाइनल राउंड। अब हर इंसान की आंखों में खौफ और हवस की आग जल रही थी। कोई भी पीछे हटने वाला नहीं था। हर कोई जान बचाने के लिए दूसरों को मार रहा था। चाकू, गन और हर हथियार हरकत में आ गए थे। बैरी और विंडल लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे होते हैं, जबकि डैनी और उसका दोस्त लिफ्ट की छत पर छुपे थे। लेकिन बैरी उसी लिफ्ट में एंटर होता है और 7वें फ्लोर का बटन दबाता है। तो बैरी को ये पता लग जाता है कोई लिफ्ट की छत पर है, इसलिए वो शूट करता है। तो गोली से बचने के लिए डैनी लिफ्ट की छत से एक साइड बीम पर कूद जाती है, लेकिन उसका साथी बदकिस्मती से कूद नहीं पाता और 7वें फ्लोर के ऊपर वाले हिस्से में लगी मेटल रीलिंग से कुचल कर मारा जाता है, जिससे लिफ्ट जाम हो जाती है और बैरी अंदर फंस जाता है। दूसरी तरफ फर्स्ट फ्लोर के कैफेटेरिया में लियांड्रा, मार्टी और उसके दोस्त चेट को मुर्दा लोगों के सरों से बम निकालते देखती है। वो ये छोटे छोटे बम इस्तेमाल करके मेटल शील्ड में सुराख बनाने का प्लान बना रहे थे ताकि वो यहाँ से फरार हो सके। कुछ देर बाद लियांड्रा इंटरकम माइक्रोफोन उठाकर माइक को आवाज देती है और कहती है कि वो फर्स्ट फ्लोर पर आकर उसे ले जाए। इधर लिफ्ट में बैरी, जो लिफ्ट में फंस गया था, वो लिफ्ट में लगे हुए एक हैंडल को तोड़ देता है और आखिरकार जोर लगाकर लिफ्ट के दरवाजे को चीर कर बाहर निकल आता है। फिर हम देखते हैं कि जब लियांड्रा पानी पी रही होती है तो वो विंडल को लाश खींचते और काटते हुए देखती है और ये लाश लियांड्रा के दोस्त की थी। तो तब तक मार्टी और चेट भी उसके पास आ जाते हैं। पहले तो लियांड्रा विंडल पर गोली चलाती है और विंडल जख्मी हो जाता है, लेकिन जवाबी फायरिंग में विंडल मार्टी और चेट दोनों को मार ही देता है और फिर वो लियांड्रा की तरफ बढ़ता है। लियांड्रा होशियारी से एक टेबल उसकी तरफ धकेलती है और कुल्हाड़ी के बार बार वार करके विंडल को खत्म कर देती है। अगले सीन में माइक और लियांड्रा लॉबी में एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। दूसरी तरफ डैनी, जो अभी जिंदा है, लिफ्ट के दूसरे हिस्से से लटक कर नीचे उतरने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ बेसमेंट में एक आदमी जनरेटर के फ्यूल और शीशे की बोतलों से पेट्रोल बम बना रहा होता है। फिर लियांड्रा माइक को वो बम भी दिखाती है जो मरे हुए लोगों के सरों से निकाले गए थे और माइक इन्हें अपनी जेब में रख लेता है। अचानक वही आदमी एक ओल्ड लेडी पर पेट्रोल बम फेंकता है और वो जलकर मर जाती है। फिर वही बम माइक और लियांड्रा की तरफ फेंकता है, मगर वो बाल बाल बच जाते हैं। इसी लम्हे बैरी वहाँ पहुंचकर उस आदमी को गोली मारकर खत्म कर देता है, लेकिन लियांड्रा भी बैरी की गोली से जख्मी हो जाती है। इसी दौरान डैनी लिफ्ट में घुसकर नीचे ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचती है, मगर जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है बैरी गोली मारकर उसे भी खत्म कर देता है। अब सिर्फ 3 लोग बाकी रह जाते हैं, बैरी, माइक और लियांड्रा। माइक और लियांड्रा एक अलमारी में छुप जाते हैं जहां माइक उसे यकीन दिलाता है कि वो दोनों यहाँ से जिंदा निकल जाएंगे, लेकिन लियांड्रा जख्मों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अपनी जान दे देती है। अब सिर्फ 2 मर्द बाकी रह जाते हैं, बैरी और माइक। कुछ देर के बाद बैरी खून के निशान देखकर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां माइक छुपा हुआ था। गुस्से में आकर माइक अचानक अलमारी से निकलकर उस पर हमला कर देता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, घूंसों और लातों की बारिश। आखिरकार माइक एक टेप डिस्पेंसर से बैरी पर बार बार वार करके उसे मार डालता है। अब सिर्फ माइक बेल्को इंडस्ट्रीज के इसी वर्कर्स में से जिंदा बच जाने वाला अकेला शख्स होता है। इतने में
इंटरकॉम पर वही सर्द रोबोटिक आवाज गूंजती है, मुबारक हो माइक, तुमने आखिरी टास्क भी कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। तुमने साबित कर दिया कि तुम ही असल चैंपियन हो, गेम के अकेले विनर। दरवाजों और खिड़कियों पर लगी मेटल शील्ड्स हट जाती हैं और 2 गार्ड्स अंदर आकर माइक को पकड़कर अपने साथ बाहर ले जाते हैं। वो उसे बिल्डिंग के पास मौजूद पुराने हैंगर में ले जाते हैं, जहां वो उस शख्स से मिलता है जो इंटरकॉम पर बोल रहा था। माइक हैरान और परेशान होता है। उसे कुर्सी पर बिठाया जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। वो आदमी बताता है कि ये सब एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स था, जैसे सोशल साइंटिस्ट्स ने इंसानों के रवैयों का डेटा इकट्ठा करने के लिए किया। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद अब तुम कैसा फील कर रहे हो? लेकिन सबको हैरानी तब होती है जब ये पता चलता है कि माइक ने कंट्रोल रूम में इंटर होते ही गार्ड्स पर छोटे छोटे बम लगा दिए थे। मौका मिलते ही वो डेटोनेटर का बटन दबाता है और सिवाय माइक के सब गार्ड्स के बम फट जाते हैं और गार्ड्स मारे जाते हैं। माइक उनमें से एक की गन उठाता है और बाकी ऑफिसर्स पर भी गोलियां बरसाता है, यहाँ तक कि गोलियां खत्म हो जाती हैं। आखिरी सीन में माइक हैंगर से बाहर निकलता है, आसमान की तरफ देखता है, आंखें बंद करता है और गन जमीन पर गिरा देता है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता जूम आउट करता है और मुख्तलिफ स्क्रीन्स पर दिखाता है कि दुनिया भर की दूसरी बेल्को कंपनियों में भी इसी तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, जहां कुछ और लोग अभी जिंदा बचे हैं। लेकिन सब कुछ सिर्फ ये एक खेल नहीं, ये एक ऐसा राज है जो अभी मंजरे आम पर आने वाला नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो XYZ मूवी रीकैप को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।